our next topic, diameter of ellipse. डायमीटर ऑफ सर्कल भी कराया था, पैराबोला में भी डायमीटर का पॉइंट लिया था हमने. ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको पता ही है, इट्स अ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स. बराबर है, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स. यहाँ पे उसकी बात है, पैरेलल कॉर्ड्स की बात है. सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हम समझ, आपको पता ही है. एम एक बार सिस्टम आपको दे दिया जाए तो वो फिक्स हो जाएगा. ओके, जैसे कि यहाँ पे तो ये बेसिक डेफिनेशन तो आपको सर्कल में भी पढ़ाई गई थी. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमारा कोई इलिप्स ले लिया हमने. तो पैरेलल कॉर्ड्स, उनका मिड पॉइंट, उनके मिड पॉइंट का लोकस, that is called diameter of ellipse corresponding to that system of parallel chords. ऐसे करके. तो यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे हमारा डायमीटर होगा वो ओरिजिन में से पास करेगा, वो अभी देखते हैं, वो प्रूफ करते हैं वो चीज़. तो यहाँ पे एम स्लोप वाली सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है. किसी एक कॉर्ड के ऊपर मैंने मिड पॉइंट ले लिया, किसी एक कॉर्ड का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, मान लिया एच कमा के. ठीक है, ओके, एच के इज अ मिड पॉइंट. वैसे ठीक है, थोड़ा डायग्राम ऐसा बना, कोई बात नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं उससे. तो यहाँ पे एम स्लोप वाली कॉर्ड्स है. ओके, ये हमारा एलिप्स रहेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास ये पी ऑफ एच, ये पॉइंट है पी ऑफ एच के. एच के पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है कॉर्ड का. एच के इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड. तो अगर आपको कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है, काउ का इक्वेशन मालूम है, तो फिर आपको वो कॉर्ड का इक्वेशन लिखने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, है ना. क्योंकि ये जो पॉइंट है वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है. तो कॉर्ड है ना, तो वो फिर हम T इज इक्वल टू S1, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट. T मतलब आप जानते हो टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में एट P ऑफ H के, यानी कि एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू S1 मतलब एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1. माइनस वन गेट कैंसल. सो ये आ गया कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट. दिस इज द, ये जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट. ये कॉर्ड का इक्वेशन लिख दिया हमने. ओके, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, ये एक्स वाला टर्म, ये वाई वाला टर्म, ये एक्स वाला टर्म, ये वाई वाला टर्म. अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली स्लोप एम है. यहाँ पे कॉर्ड का स्लोप, सभी कॉर्ड का स्लोप एम है. एच के तो वेरिएबल पॉइंट भले ही है. तो वी वांट टू फाइंड द लोकस ऑफ एच के. तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ये जो लाइन है ये कॉर्ड है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ना, कॉर्ड बाइसेक्टेड, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है. हमें ये दिया गया, ये गिवन है, स्लोप गिवन है ना. ये जो कॉर्ड है, ये जो लाइन है मतलब, है ना, ये कॉर्ड का इक्वेशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म में इक्वेशन जो है उसका स्लोप जो है एम है. तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लिख सकता हूँ, एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर, एच बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सॉरी वाई, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एच अपन ए स्क्वायर के. एच और के की जगह आप जो है
एक्स वाई पुट कर दो और वाई को इधर ले लो, एम को उधर भेज दो, तो कुछ ऐसा आएगा वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, यानी यही है डायमीटर का इक्वेशन, ए स्क्वायर एम, सॉरी ए स्क्वायर एम। भाई मैंने m को इधर भेजा, मतलब यहाँ पे ये और ये है, तो m को इधर भेजा, k को इधर भेज दिया और h और k की जगह एक्स वाई पुट कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर फॉर दिस सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। पैरेलल कॉर्ड्स का स्लोप क्या है यहाँ पे, बस यही इंफॉर्मेशन दिया होगा आपको क्वेश्चन में कि m स्लोप की, मान लिया 2 स्लोप वाली पैरेलल कॉर्ड्स है, तो आपको पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर फॉर विच सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ स्लोप 2, या कुछ भी हो, यहाँ पे m का वैल्यू कुछ भी होगा, एलिप्स का इक्वेशन दिया गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आपको आंसर मिल गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c इज इक्वल टू 0 है, कॉन्स्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, ये आपको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि ये ओरिजिन में से पास करेगा, ये रहा ओरिजिन में से पास करेगा, बढ़िया। ओके, और हाँ यहाँ पे जो डायमीटर का स्लोप है वो क्या है, स्लोप ऑफ डायमीटर फॉर दिस सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ कोर्स वो कितना है, माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर एम। ठीक है, एम स्लोप वाली पैरेलल कॉर्ड्स की सिस्टम में जो डायमीटर बनता है उस डायमीटर का स्लोप क्या बनेगा, माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर एम। सो दिस इज द थ्योरी, स्लोप ऑफ डायमीटर इज बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर एम, माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर एम। तो ठीक है, अच्छा ऐसे सभी डायमीटर जो है इलिप्स के सभी डायमीटर जो बनेंगे इनफाइनाइट डायमीटर्स बनेंगे सब, लेकिन सभी का फॉर्म यही रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एम। एम मतलब क्या होगा, एम जो है डायमीटर का स्लोप नहीं है, वो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का है। डायमीटर जिस सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का बन रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू जिस, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स आपको दिया होगा, क्योंकि हर एक डायमीटर का जो है सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स अलग अलग होगा, ठीक है, इसलिए वो m यहाँ पे चेंज होता रहेगा। a और b तो वो तो इलिप्स के इक्वेशन में से मिलेगा आपको। ओके, तो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ये बन गया। नाउ कॉन्जुगेट डायमीटर्स, नेक्स्ट टॉपिक, इसी में छोटा सा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी सेक ऑफ कंप्लीशन आई विल डिस्कस। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट डायमीटर। कॉन्जुगेट डायमीटर, तो यहाँ पे जैसे मैंने एम स्लोप वाली सिस्टम ली थी कॉर्ड्स की, पैरेलल कॉर्ड्स की सिस्टम ली थी, ठीक है, एम स्लोप वाली पैरेलल कॉर्ड्स की सिस्टम ली थी। तो उसके लिए हमें डायमीटर क्या मिला, ऐसे मिला कुछ भी, है ना। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे ओरिजिन में से पास करेगा, बस इतना हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी पैरेलल कॉर्ड में से, ठीक है, मान लिया m1 स्लोप वाली पैरेलल कॉर्ड्स है, तो यहाँ पे हमारा डायमीटर का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m1, जिसको हम m2 से डिनोट करते हैं। सो m2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m1। अब देखो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड है उसमें से एक कॉर्ड ऐसी होगी जो मतलब एक कॉर्ड ऐसी होगी जो ओरिजिन में से पास करेगी, ठीक है, एक कॉर्ड ऐसी होगी जो कि ओरिजिन में से पास करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो कॉर्ड है जिसका स्लोप, वो उसका स्लोप m1 ही है, ठीक है, उसका स्लोप कितना है, m1 है। सो यहाँ पे m1 को इधर, m2 मतलब इस डायमीटर का स्लोप, ये सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स m1 स्लोप वाली जो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है उनके मिड पॉइंट का लोकस मतलब डायमीटर फॉर दिस सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, जिसका स्लोप हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m1 फ्रॉम प्रीवियस थियोरी, ठीक है। अब ये सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स जिसका डायमीटर ये है, जिसका स्लोप ये है, क्या होगा उसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m1 इंटू एक्स,
है ना। m1 स्लोप वाली सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के लिए जो डायमीटर का इक्वेशन आएगा कुछ ऐसा आएगा जो ओरिजिन में से पास करेगा। अच्छा, ये जो m1 स्लोप वाली पैरेलल कॉर्ड्स है उसमें से एक कॉर्ड ऐसी भी होंगी, एक यूनिक कॉर्ड ऐसी होगी जो ओरिजिन में से पास करेगी y इज इक्वल टू m1x, है ना, y इज इक्वल टू m1x। तो यहां से ये देखो ये सिस्टम तो वर्क करेगा m2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m1। सो m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m2, ठीक है। सो y इज इक्वल टू ये जो m1x है ये वाला कॉर्ड इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m2x। ये जो y इज इक्वल टू m1x है यानी कि y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m2x है, वो m2 स्लोप वाली पैरेलल कॉर्ड्स का डायमीटर होगा। m2 कॉर्ड्स वाली सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का डायमीटर बन जाएगा, है ना, वाइस वर्सा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अच्छा, ओरिजिन तो दोनों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों डायमीटर को ये y इज इक्वल टू m1x यानी कि y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m2x और y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर m1x, ये दोनों डायमीटर, ये और ये दोनों डायमीटर एक दूसरे की सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करते हैं ना, एक दूसरे की, है ना। दिस टू डायमीटर्स बाइसेक्ट ईच अदर सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ईच अदर कॉर्ड्स ऐसा भी बोल सकते हैं, ईच अदर्स कॉर्ड, एक दूसरे की जो है सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे दो डायमीटर को हम क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट डायमीटर्स, कॉन्जुगेट डायमीटर्स। एक डायमीटर के लिए एक कॉन्जुगेट डायमीटर होगा ना, वाइस वर्सा, जैसे कि ये इसको इसका कॉन्जुगेट डायमीटर और इस सेकंड वाले को फर्स्ट वाले का कॉन्जुगेट डायमीटर। तो यहाँ पे अगर दो डायमीटर कॉन्जुगेट है एक दूसरे से तो कंडीशन क्या आएगी m1 m2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो यहां से आ जाएगा ना, ठीक है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। इफ टू डायमीटर्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर यानी कि y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, वो दोनों एक दूसरे से कॉन्जुगेट डायमीटर्स अगर बोलते हैं हम तो उसमें ये कंडीशन होगी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर टू डायमीटर्स टू बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या रहेगा, अच्छा ये डायमीटर d1 बोल दो इसको, और ये जो y इज इक्वल टू m1x है जो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स थी m1 उसी में से एक डायमीटर बनेगा ना जिसको हमने d2 बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉर्ड को मैं अगर ए बी नाम देता हूँ तो यहाँ पे देखो d1 जो है यहाँ पे d2 जो है ए बी को बाइसेक्ट करेगा और एक कॉर्ड ये m1 वाले सिस्टम में एक ले ली तो d1 बाइसेक्ट सी डी एंड d2 बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। d1 जो है m1 स्लोप वाली जो कॉर्ड्स है पैरेलल कॉर्ड्स है उनको बाइसेक्ट करेगा और d2 जो है m2 स्लोप वाली जो पैरेलल कॉर्ड्स है, m2 स्लोप वाली पैरेलल जिसमें एक डायमीटर भी खुद होगा, है ना, यानी कि d1 और d2 आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही ओरिजिन पे, ठीक है, ये तो रहेगा ही, ओके। क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वही है, क्योंकि जो है m1 पैरेलल कॉर्ड्स है सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ m1 स्लोप वाली जो है उसमें एक कॉर्ड तो यही है खुद डायमीटर जो दूसरा वाला d2 लिखा है वही, और सिमिलरली जो m2 स्लोप वाली जो पैरेलल कॉर्ड्स होगी जो ए बी और इससे पैरेलल होगी उसमें एक कॉर्ड जो है ये हमारा d1 डायमीटर भी होगा, है ना, ओके। तो एक दूसरे की जो है ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेट डायमीटर बाइसेक्ट कॉर्ड्स पैरेलल टू ईच अदर, है ना। कॉन्जुगेट डायमीटर्स बाइसेक्ट पैरेलल कॉर्ड्स टू ईच अदर, ठीक है। ये कंडीशन, इसके लिए ये कंडीशन हो गई, ओके। अब यहाँ पे जैसा कि हम सब जानते हैं
कि इलिप्स में ए और बी तो बराबर नहीं होते, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कभी बराबर नहीं होंगे, यानी कि m1 m2 का वैल्यू कभी -1 नहीं होगा ये वाले कंडीशन से, यानी कि दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। लेकिन खाली एक केस जो है उसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएगा, तो वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो भी दोनों डायमीटर है एलिप्स के, ये दोनों एक तो ओरिजिन में से पास कर रहे हैं, और उसमें भी जैसे मान लिया, मैं बताता हूँ इसमें कैसे। केवल एक केस ऐसा है जिसमें जो है डायमीटर्स डायमीटर्स जो है परपेंडिकुलर होंगे, कॉन्जुगेट डायमीटर्स है और वो बाकी सभी केस में जो है कॉन्जुगेट डायमीटर्स, इसके अलावा जो भी केस है कोऑर्डिनेट एक्सिस को छोड़ के जो भी केसेस बनेंगे उसमें खाली m1 इंटू m2 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐसा आएगा। अब देखो x एक्सिस और y एक्सिस, जैसे मान लिया y एक्सिस के पैरेलल में अगर हम ऐसे कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं तो उन कॉर्ड्स का मिड पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस पे आएगा, तो उनका लोकस मतलब x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस इज अ डायमीटर ऑफ एलिप्स फॉर सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हुज स्लोप इज कुछ नहीं, इनफाइनाइट। स्लोप क्या, अनडिफाइंड स्लोप, है ना। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल कॉर्ड्स, है ना, वर्टिकल कॉर्ड जो है उनका मिड पॉइंट का लोकस वो x एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल जो कॉर्ड्स है हमारी x एक्सिस से पैरेलल जो कॉर्ड्स है, x एक्सिस खुद भी आ जाएगा, उनका मिड पॉइंट का लोकस वो हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे यही केस हुआ कॉन्जुगेट डायमीटर्स का ही, देखो यहाँ पे थ्योरी बन रहा है कि ये दोनों y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे की कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों भी कॉन्जुगेट डायमीटर्स बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ये कंडीशन वर्क नहीं करेगा कि भाई m1 m2 -1, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मान लिया कि m1 स्लोप वाली पैरेलल कॉर्ड है, ओके, उनका मिड पॉइंट मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस का स्लोप कितना होता है m2 = 0। अब m1 तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्यों नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि ये तो वर्टिकल कॉर्ड्स है। x एक्सिस जिस सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का डायमीटर है, डायमीटर बनेगा इस एलिप्स के लिए, वो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स में जो कॉर्ड्स है वो तो खुद वर्टिकल कॉर्ड है, इसलिए m1 तो डिफाइन नहीं होगा। तो एक रीजन तो यही हो सकता है कि जो है m1 m2 = -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उसमें ये फॉर्म वर्क नहीं करेगा कि भाई x, ये एक ना एक्सेप्शन है, बाकी सब के लिए m1 m2 = -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब कॉन्जुगेट डायमीटर्स हो जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है कि मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉन्जुगेट डायमीटर्स। हाँ, ये है, ये चीज है कॉन्जुगेट डायमीटर्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही इलिप्स के डायमीटर्स है और दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट डायमीटर्स है। लेकिन ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो है वो एक तो परपेंडिकुलर एक दूसरे से, और इस फॉर्म के हिसाब से दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। तो ठीक है, एक केस ऐसा है ना, कॉन्जुगेट डायमीटर्स का एक केस ऐसा है खाली जो ये सिस्टम, ये जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करेगा, वो है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और हम अब जो है कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनफ है। लिखो, प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल्स ओके ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स, ओके दिखा देता हूँ क्वेश्चन। प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ eccentric angles of ends of conjugate diameters by π/2। हाँ ठीक है, ये प्रूफ करना है। डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ
एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स। अब कॉन्जुगेट डायमीटर्स क्या है हमें पता ही है, दोनों ही डायमीटर्स, देखो डायमीटर्स तो कोई भी इलिप्स का होगा वो ओरिजिन में से पास करेगा। तो यहाँ पे दो डायमीटर हम ड्रॉ कर देते हैं, खाली डायरेक्ट दो डायमीटर सीधा ही ड्रॉ कर देते हैं और कुछ नहीं। ओके, यहाँ पे ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही करा दिया, आपको दिया है बुक में। और तो एक डायमीटर ऐसे ले लिया, ए ऑफ थीटा 1 और बी ऑफ थीटा 1 डैश बोल दो, जो भी बोलो, कुछ ना बोलो तो भी चलेगा। और इधर एक दूसरा उसका कॉन्जुगेट डायमीटर सी डी, सी ऑफ थीटा 2 बोल दिया, और डी कुछ ना बोलो तो भी चलेगा। तो एंड्स ऑफ डायमीटर्स, एंड्स ऑफ डायमीटर्स मतलब ए और सी की बात कर लेते हैं, उनके एसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस जो है वो π/2 है, यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो है π/2 है। थीटा 2 ऑफकोर्स ज़्यादा होगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ओके। सो थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू π/2, ऐसा प्रूफ करना है। यस, तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स इज cos थीटा 1 कमा बी साइन थीटा 1 बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स ए cos थीटा 2 कमा बी साइन थीटा 2। अब दोनों ही डायमीटर, मतलब कोई भी डायमीटर्स हो कॉन्जुगेट, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्जुगेट है, ठीक है, दोनों ही ओरिजिन में से तो पास करेंगे ही, ठीक है। मतलब हाँ ओ, मतलब अगर मुझे, हाँ यानी कि मैं ए बी डायमीटर का स्लोप अगर m1 बोल देता हूँ और सी डी डायमीटर का स्लोप अगर m2 बोल देता हूँ, तो ए बी डायमीटर का स्लोप जो है 2 पॉइंट फॉर्म से हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ओ पॉइंट भी ए बी डायमीटर के ऊपर ही है ना। सो m1 कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी मतलब b/2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, b साइन थीटा 1 अपन a cos थीटा 1। हाँ यहाँ पे होगा ना b साइन थीटा 1 माइनस 0 अपन a cos थीटा 1 माइनस 0। सो b1 कितना आ जाएगा, बेसिकली b अपन a tan थीटा 1। उसी तरह से m2 सी डी डायमीटर जो है उसका स्लोप m2 इज इक्वल टू, अगर उसका स्लोप मैंने m2 बोल दिया, तो सी डी डायमीटर भी देखो ओरिजिन में से पास करेगा। सी के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा 2 b sin थीटा 2 है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। b क्या हो जाएगा उसमें, b sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय a cos थीटा 2, यानी कि b अपन a tan थीटा 2। दिस इज द स्लोप ऑफ सेकेंड डायमीटर सी डी। अब ए बी और सी डी दोनों कॉन्जुगेट डायमीटर्स है, तो अगर दो डायमीटर कॉन्जुगेट होते हैं अदर देन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो m1 m2 कितना होता है, दोनों डायमीटर्स के स्लोप का प्रोडक्ट जो है क्या हो जाता है, माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो ठीक है, m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू पुट करो, m1 यानी b/a tan थीटा 1, तो b/a कैन, यहाँ पे देखो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो गया, और tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 हो गया, इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे b स्क्वायर a स्क्वायर कैंसल, tan थीटा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे tan थीटा 2 को उधर भेज दो तो माइनस cot थीटा 2, वैसे -1 अपन tan थीटा 1 tan थीटा 2 हो जाएगा, tan थीटा 2 दोनों में से किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो। यहाँ पे देखो -1 बचा है तो माइनस साइन, मतलब सो यहाँ पे tan थीटा 2 डिनोमीटर में चला गया तो -1 अपन tan थीटा 2 ऊपर आ जाएगा तो cot थीटा 2। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं अभी, tan थीटा 1 इज इक्वल टू, ओके अब यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो थीटा 2 जो है बड़ा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस साइन को इधर भेज दिया। सो एक काम कर देते हैं, सीधा ही लिख देता हूँ मैं, ये माइनस cot थीटा 2 को ऐसा लिख देता हूँ, tan थीटा 2 प्लस π/2, सही है ना। π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव और tan का cot होगा, सही है, तो माइनस cot थीटा 2 उल्टा लिख दिया, ओके। और यहाँ पे देखो ये दोनों फंक्शन को कैंसिल करके हम ये चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, थीटा 2 जो है
ठीक है, हम थीटा वन थीटा टू को ज़्यादा वो ना करें, तो हमें तो यही डिफरेंस निकालना है, यानी कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू प्लस पाई बाई टू। मॉड लगा देंगे, है ना, थीटा वन, हाँ मॉड लगा दो सीधा, थीटा वन, हमें पता नहीं थीटा वन थीटा टू कहाँ पे है। वैसे बेसिकली यहाँ पे माइनस साइन इधर दे देते तो भी काम हो जाता, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर टेन थीटा वन को फिर लिख देते, कोई बात नहीं, उससे भी हो जाता, तो आ जाता आपका थीटा टू, लेकिन मैंने मॉड लगा दिया सेफ्टी के लिए, बस खत्म। ओके, यहाँ पे बेसिकली मुझे ये करना चाहिए था, माइनस साइन को इधर भेज देते और फिर कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा वन इज इक्वल टू कॉट थीटा टू लिख देते, तो आ जाता हमारा पाई बाई टू प्लस थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, क्योंकि थीटा टू बड़ा है हमारे डायग्राम के हिसाब से। लेकिन ये लिख दिया तो भी हो जाएगा, डिफरेंस जो है पाई बाई टू है, पॉजिटिव डिफरेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इफ CP and CQ are semi conjugate diameters, semi conjugate मतलब C तो सेंटर है ना, C is the center, okay. If CP and CQ are semi conjugate diameters, then CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इज इक्वल टू डैश, वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायमीटर्स लेना है, यहाँ पे दो पॉइंट भी दिए हैं P और Q, तो दोनों के ही हम जो है यहाँ पे ये C ओरिजिन हो गया, C इज द सेंटर, ओके। P ऑफ थीटा वन, ये देखो ये सेमी डायमीटर पूरा होगा, सेंटर में से पास करेगा, सेमी डायमीटर क्या होगा, सेमी डायमीटर क्या होगा, ये CP1, और उसी तरह से Q पॉइंट इधर होगा, तो यहाँ पे पूरा डायमीटर ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें सेमी डायमीटर कितना होगा, C से लेके P1 तक का, और दूसरा CQ। अच्छा, ये दोनों डायमीटर आपस में कॉन्जुगेट डायमीटर, सेमी कॉन्जुगेट बोला है, तो CP और CQ क्या हो गए, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स। अच्छा, अभी हमने पढ़ा थीटा टू इज इक्वल टू थीटा वन प्लस पाई बाई टू, क्योंकि हमने थीटा टू यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट के लिए लिखा है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, A cos थीटा वन कमा B साइन थीटा वन, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, A cos थीटा टू कमा B साइन थीटा टू। तो थीटा टू की जगह थीटा वन प्लस पाई बाई टू रखो, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस A साइन थीटा वन कमा B cos थीटा वन, बराबर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। तो CP स्क्वायर मतलब C मतलब तो 0,0 है, तो C और P पे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, ओके, ये हो गया CP स्क्वायर, और प्लस CQ स्क्वायर, C और Q पे लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन। तो यहाँ पे हम क्या करें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन को साथ में लेके उसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, 1 हो जाएगा, और इसको इसके साथ लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन, उन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकालो तो आ जाएगा ये, ठीक है, आइडेंटिटी बन जाएगा आपका, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ओके, तो ये भी नोट डाउन कर लेना एक क्वेश्चन।